पूर्वोत्तर के राज्य इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। बारिश का संकट लगातार मंडरा रहा है। अलग अलग राज्यों में लाखों की आबादी भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित है। प्रभावितों का आंकड़ा 6 लाख तक पहुंच चुका है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में ताजा संकट से 36 की जान जा चुकी है। उन राज्यों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे ज्यादा संकट असम में दिखाई दे रहा है। वहां अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। 15 से ज्यादा जिलों में मानसून की आफत टूटी है। गुवाहाटी, लखीमपुर, सिलचर, नौगांव और कई अन्य जिलों में लाखों की आबादी प्रभावित है। असम बेहाल है, परेशान है। अब जानलेवा हुआ मॉनसून, 11 की मौत। असम के 22 जिलों में तबाही का मंजर। रिहायशी इलाकों में समंदर जैसे हालात। असम पर ऐसी आफत टूटी है कि पूरा राज्य सैलाब की चपेट में है। जहां तक नजर जाती है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। असम के होजाई और पश्चिम कार्बी ओंगलोंग इलाके भी त्रस्त हैं। दोनों इलाकों को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे भी बाढ़ की चपेट में है। कपिली नदी का जलस्तर बढ़ जाने पर गांव और शहर की सभी अंचल बाढ़ से प्रभावित लोग कमर तक पानी को पार कर अपने घर को जाने पर मजबूर हैं। सिलचर में भी हालात गंभीर हैं। जिस सड़क पर पहले गाड़ियां दौड़ती थी, अब नावें चल रही हैं। बराक घाटी के लोग बाढ़ से बेहाल हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से बराक घाटी में उफान है और इसका असर 3 जिलों की नदियों में दिख रहा है। पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। नदी के तटबंधों को तोड़कर पानी शहर में घुस रहा है। सिलचर गुवाहाटी मार्ग अब पानी में डूबा हुआ है। बराक घाटी के मुख्य केंद्र कटाखल इलाके में बीच सड़क पर नावें चल रही हैं। फिलहाल लोगों के लिए यही नाव आवाजाही का एकमात्र साधन है। राजमार्ग जब ब्लॉक हो चुका है बारिश का पानी से, नदी का पानी से, तभी नाव का सहारा होता है। यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नाव से लोग जा रहे हैं और अपना जीवन का गीत नए ढंग से गाने की कोशिश कर रहे हैं। साथों साथ एक बात कहना ही पड़ेगा, शहर हो या गांव, हर जगह में अभी सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। मॉनसून के असम में दस्तक के बाद से मानो मुसीबत की दस्तक हुई है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि यह परेशानी कितनी बड़ी है। पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे बड़ा सैलाबी संकट असम में ही है। राज्य के 22 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 1250 से ज्यादा गांवों की आबादी त्रस्त हो चुकी है। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 5,35,000 की आबादी प्रभावित हुई है। राज्य की 15 नदियां उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से करीब 13,000 हेक्टेयर की फसल तबाह हो चुकी है। पूरा उत्तर पूर्वी भारत इस समय बाढ़ के चपेट में है और खासकर असम, मेघालय, मणिपुर और सिक्किम के इलाकों में सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रकोप देखा गया है। इस समय हम असम के कामरूप जिले में मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों का एकमात्र सहारा इस समय है ये नाव, जो बुनियादी तौर पर बनाया गया था मछली पकड़ने के लिए। वो इस समय इनके लिए एक सहारा बन चुका है अपने घरों तक पहुंचने के लिए। और यहाँ 8-8, 10-10 फीट की पानी पूरी तरीके से जमा हुआ है और ये दरअसल एक खेत और यहाँ से एक सड़क जाती है जो आसपास के गांव तक जोड़ती है। लेकिन लोगों के पास इस समय दूसरा कोई चारा नहीं है और इस वजह से यहाँ नाव के जरिए ही लोग दूसरे गाँव तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। बाढ़ से बेहाल असम को पीएम मोदी ने भरोसा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से बात की है और हर संभव मदद की बात कही है। राज्य सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि राज्य का संकट और न बढ़े और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंच सके। हिसाब से अभी तो स्थिति अभी तक सुधरा नहीं, लेकिन हम लोग पूरा कोशिश में हो और बांध तो हर साल कम ज्यादा तरफ से तो असम में आता है, तो इसलिए हमारा लोग हर बांध को मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। अभी असम पर खतरा पूरी तरह टला नहीं है। मौसम विभाग सतर्क है। रेस्क्यू टीमें लगातार मदद पहुंचाने में जुटी हैं। होजाई से अजय कुमार,
सिलचर से दिलीप कुमार सिंह के साथ तपस सेन गुप्ता, गुवाहाटी, आज तक। वहीं लगातार हो रही बारिश का असर असम की ब्रह्मपुत्र नदी में साफ दिख रहा है। नदी में उफान जैसे हालात हैं और गंभीर भी हो रहे हैं लगातार। जानकारी दे रहे गुवाहाटी से संवाददाता तपस सेन गुप्ता। पूर्वोत्तर के राज्यों में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई थी और इस प्रकोप में आकर तकरीबन 36 लोगों की मौत अभी तक दर्ज की गई है और असम में ही तकरीबन 15 लोगों की मौत हुई है, इस तरह का आंकड़ा सामने आया है। लेकिन अगर असम की बात करें तो आपको हम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मौजूद है, आप देख सकते हैं कि जो बहाव है वो कितना तेज है और नदी में उफान भी साफ नजर आ रहा है और ये दर्शाता है कि ऊपरी इलाकों में खासकर मेघालय में भारी बारिश के कारण वो पानी धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र में आकर मिल रहा है, जिस वजह से पानी का जो स्तर है वो थोड़ा बड़ा जरूर है। लेकिन जो स्थिति पिछले 3-4 दिनों से हमने देखा था गुवाहाटी या उसके आसपास के इलाकों में, वो पानी का स्तर कम हुआ है और जहां निचले इलाकों में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति थी वो बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। लेकिन अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 24 घंटे तक अलर्ट रहेगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर पानी और खासकर बारिश का संकेत है, जिस वजह से इम्फाल, अरुणाचल के कुछ इलाके, गुवाहाटी, नौगांव, लखीमपुर, इन तमाम इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और निचले इलाकों से लोगों को पहले ही दूसरे जगहों पर ले जाया गया था। लेकिन आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज अगर बारिश नए सिरे से नहीं होते हैं पहाड़ों में तो शायद स्थिति बदल सकती है, बेहतर हो सकती है। लेकिन अभी भी अलर्ट रहने के कारण पूरी तरीके से सतर्क है प्रशासन और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि जो निचले इलाके हैं वहाँ नए सिरे से पानी ना जमे और बाहर की स्थिति पैदा हो तो लोगों को वहाँ से जल्द किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए, इसको लेकर लगातार मीटिंग सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर लोग विजिट कर रहे हैं देखने के लिए कि क्या स्थिति बना हुआ है। लेकिन खासकर अगर असम की बात की जाए, लखीमपुर, नौगांव का इलाका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है और इस समय पिछले 3-4 दिनों के तुलना में स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन नए सिरे से बारिश ना होने के कारण एक उम्मीद है कि शायद अगले कुछ घंटों में या कल तक स्थिति बेहतर होगी। लेकिन अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अर्गो घोष के साथ तपस सेन गुप्ता, गुवाहाटी, आज तक।